सर्वदाय नमः। द्वितीय भाग षोडश कांड सूक्त 6 दुख मोचन सूक्त। हम विजय प्राप्त करें, भूमि उपलब्ध करें और पाप तापों से मुक्त रहें। हे ऊंचा काल, जिस बुरे स्वप्न से हम भयभीत होते हैं वह भय नष्ट हो जाए। हे देव, आप इसी भय को उनके समीप ले जाएं जो हमसे विद्वेष रखते हैं और जो हमारे निंदक हैं, जो हमारे प्रति द्वेष रखते हैं और हम जिनसे द्वेष रखते हैं उनकी ओर हम इस भय को प्रेरित करते हैं। देवी उषा वाणी के साथ और वाग्देवी उषा के साथ सम्मति रखती हुई मिले। उषा के पति वाचस्पति के साथ तथा वाचस्पति उषा के स्वामी के साथ सहमत होते हुए परस्पर मिले। वे इस दुष्ट शत्रु के लिए दूषित नाम वाले दुख और अन्य आपदाओं, कुंभ के समान बढ़ने वाले उदर रोगों, शरीर जन्य दूषित रोगों और प्राणघातक रोगों को प्रेरित करें। जागृत अवस्था के समय बुरे स्वप्न से मिलने वाले फलों, सुषुप्त अवस्था में बुरे स्वप्न से प्राप्त होने वाले फलों, दरिद्रता के भूतकालीन संकल्पों, न प्राप्त होने वाले श्रेष्ठ पदार्थों और न मुक्त होने योग्य द्रोह जनित पाशों से हम आपको मुक्त करते हैं। हे अग्निदेव, उन सभी प्रकार की आपदाओं को शत्रु की ओर संपूर्ण देवगण ले जाए, जिससे वह शत्रु पौरुषहीन, व्यथायुक्त और सज्जनोचित गरिमा से रहित हो जाए। सूक्त 7 दुख मोचन सूक्त। हम इससे विचार क्रिया से, अभूति दुर्गति से, दारिद्र्य निर्भूति से, पराभूति पराभव से, ग्राह रोग से और अंधकार अज्ञान से विदीर्ण करते हैं। हम इसे देव शक्तियों के भयानक और क्रूरतापूर्वक निर्देशों के सामने उपस्थित करते हैं। हम इसे वैश्वानर अग्नि की दाढ़ों में स्थापित करते हैं। वह आपदा इस शत्रु का इस रीति अथवा अन्य रीति से भक्षण करे जो हमसे द्वेष करते हैं। आत्मचेतना उससे द्वेष करे तथा जिसके प्रति हम द्वेष भाव रखते हैं वह अपनी चेतना के प्रति द्वेष करे। हम ईर्ष्या द्वेषु रखने वाले को द्युलोक, पृथ्वी और अंतरिक्ष से दूर फेंकते हैं। हे श्रेष्ठ नियामक, निरीक्षण करता, हम बुरे सपनों से प्राप्त होने वाले फल को अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक के पुत्र में प्रेषित करते हैं। पूर्व रात्रि में जिन अमुक कर्मों को हम प्राप्त कर चुके हैं, जो जागृत स्थिति, सुषुप्त स्थिति, दिन में, रात्रि में अथवा नित्य प्रति हम पापजन्य दोषों को प्राप्त करते हैं, उन दोषों से हम इससे शत्रु को विनष्ट करते हैं। हे देव, आप उस शत्रु के साथ चलते हुए उसका संहार करें और उसकी पसलियों को भी भग्न करें। प्राण तत्व उसका परित्याग करें, वह जीवित न रहे। सूक्त 8 दुख मोचन सूक्त। विजय श्री प्राप्त करके लाए गए और शत्रुओं को छिन्न भिन्न करके लाए गए पदार्थ हमारे हैं। सत्य, तेजस्विता, सद्ज्ञान, स्वर्गीय सुख, आत्मज्ञान, यज्ञ, सत्कर्म, गौ आदि दुधारू पशु, प्रजारूप संतति और शूरवीर हमारे गौरव को बढ़ाए। जो अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक की संतान हमारी शत्रु है, उसे इस अपराध कर्म के फलस्वरूप हम इस लोक से दूर भगाते हैं। वह शत्रु ग्राह योग के बंधन से मुक्त ना हो। हम उसकी तेजस्विता, वर्चस्व, प्राण, ऊर्जा और आयुष्य को घेर कर उसे औंधे मुंह गिराते हैं। विजय प्राप्ति से उपलब्ध पदार्थ शत्रुओं को छिन्न भिन्न करने के प्राप्त पदार्थ सत्य, निष्ठा, तेजस्विता, सद्ज्ञान, ब्रह्म, स्वर्गीय सुख, आत्मज्ञान, यज्ञीय, सत्कर्म, गौ आदि पशु, प्रजारूप संतति और वीर संतानें हमारे गौरव को बढ़ाएं। अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक की संतान को इस लोक से हम दूर भगाते हैं। वह पाप देवता के पास बंधन से जकड़ा रहे। हम उसकी तेजस्विता, वर्चस्व, प्राण और आयुष्य को क्षीण करते हैं, उसे अधोगामी करते हुए धराशायी करते हैं। मंत्र क्रमांक 4 से 29 तक मंत्रों और उनके अर्थ में केवल एक छोटा सा चरण
अमुक बंधन में बांधते हैं, भर भिन्न है, बाकी सब अंश एक ही जैसा है। अतः आगे भावार्थ में केवल भिन्नता वाले चरण का अर्थ लिखकर शेष भाग को यथावत यह चिन्ह लगाकर छोड़ दिया गया है। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह दरिद्रता के पास से मुक्त न हो, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह दुर्गजन्य दुर्दशा निर्भूति के पास से विमुख न हो सके, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह पराभूति के बंधन में से मुक्त न हो पाए, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह इंद्रिय विकारों देवजामी के बंधन से मुक्ति प्राप्त न कर सके, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से उसे भगाते हैं, वह बृहस्पति देव के बंधन से मुक्त न हो सके, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह प्रजापति देव के पास से न छूट पाए, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह ऋषियों के पास से मुक्त न हो सके, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह ऋषियों से उत्पन्न और श्रेय बंधनों से न छूटे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह अंगिराओं के बंधन से विमुक्त न हो, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह अंगिरस के बंधन से विमुख न हो, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह अथर्वाओं के पास से न छूटे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह अथर्वगणों के वचन से छूट न पाए, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह वनस्पतियों के पास से छुटकारा न पा सके, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह वनस्पति के जन्य पाश में जकड़ा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह ऋतुओं के पास से न छूटे, हम उसे अधोगामी करते हुए धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह आर्तव ऋतुओं में उत्पन्न होने वाले पदार्थों के बंधन से जकड़ा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह मासों महीनों के बंधन में आबद्ध रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह अर्धमासों के बंधन में बंधा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह दिन और रात्रि के बंधन में बंधा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह दिन रात्रि के संपत्ति भागों के पास से बंधा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह द्युलोक और पृथ्वी के बंधन से जकड़ा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह इंद्र और अग्निदेव के पाशों से जकड़ा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह मित्र और वरुणदेव के बंधन में बंधा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय प्राप्ति से भगाते हैं, वह राजा वरुण के पास में जकड़ा रहे, हम उसको धराशायी करते हैं। विजय श्री से अर्जित पदार्थ, शत्रुओं को छिन्न भिन्न विदीर्ण करने से प्राप्त पदार्थ, सत्य निष्ठा, तेजस्विता, सद्ज्ञान, ब्रह्म स्वर्गीयानंद, आत्मज्ञान, यज्ञ, सत्कर्म, गौ आदि पशु, प्रजा रूप, संतति और वीर संतानें हमारी गरिमा के अनुरूप हो। अमुक गोत्र में उत्पन्न अमुक की संतान को हम इस लोक से निष्कासित करते हैं, वह मृत्युदेव के पास बंधन से न छूटे, उसकी उस तेजस्विता, वर्चस्व, बल, सामर्थ्य, प्राण शक्ति और आयुष्य आदि का ह्रास करते हुए हम उसे अधोगामी करके गिराते हैं। सूक्त 9 दुख मोचन सूक्त। विजय श्री से उपलब्ध पदार्थ और छिन्न भिन्न उपार्जित किए हथियाए गए पदार्थ हमारे वर्चस्व को बढ़ाए, हम समस्त शत्रु सैन्य शक्ति पर प्रतिष्ठित रहे। अग्निदेव और सोमदेव इसी आशय का अनुमोदन कर रहे हैं। पूषा देव हमें पुण्यलोक
में अधिष्ठित विराजमान करे। हम आत्मज्योति स्वर्गलोक को प्राप्त हो। हम अपनी तेजस्विता को प्राप्त करें। हम सूर्य की ज्योति से युक्त होकर भली प्रकार स्वर्गीय सुखों को प्राप्त करें। ऐश्वर्य संपदा की वृद्धि के लिए हम धन संपदा का स्वामी बनाए। हे देव, ऐश्वर्य भी यज्ञ स्वरूप है, अतः आप हम में वैभव संपदा स्थापित करें। इति षोडश कांडम समाप्तम। ओम सर्वदाय नमः।